नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक में। मैं कंचन नौटियाल डेली जुड़ती हूँ आपसे हमारे शो के खास सेगमेंट के जरिए, जहाँ पे आपको मिलती है जानकारी बढ़ते गिरते स्टॉक्स के बारे में और साथ ही मिलता है सुझाव हमारे खास एक्सपर्ट्स के जरिए। तो चलिए सीधा जुड़ते हैं रजत खंडेलवाल जी के साथ और जानते हैं कि आज वो आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन सा स्टॉक लेके आए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैम और सभी दर्शकों को भी नमस्कार एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जी सर, आज कौन सा स्टॉक लेके आए हैं व्यूअर्स के लिए जो आने वाले टाइम पे अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है? देखिए, आज जो स्टॉक लेकर आया हूँ वो वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स है। इसका नाम है KRBL, खुशीराम बिहारी लाल। जी सर, किस सेक्टर में काम करती है कंपनी? एक बार कंपनी का आप ओवरव्यू दे दीजिए। राइट, देखिए इट्स अ दिल्ली बेस्ड कंपनी, बहुत ही पुरानी कंपनी, बहुत ही पुराना हेरिटेज है और इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1889। Market capitalization is at 8,358 crores as per the last update. Face value is ₹1। और अगर आप देखें किस सेक्टर में काम करती है तो राइस प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट कंपनी है ये। इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस मिलर और इंडिया गेट बासमती इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रांड दैट वी हैव इन इंडिया एंड आई एम प्रीटी श्योर हमारे मैक्सिमम व्यूअर्स ने इस ब्रांड का नाम जरूर सुना होगा। जी, तो कंपनी के बारे में सर ने बता दिया है कि कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, बेसिक ओवरव्यू दे दिया है। सर, कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो वो किस तरीके के हैं इस टाइम पे? लाइक शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गया, पी हो गया या ROCE हो गया? देखिए, अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें वो भी बहुत अट्रैक्टिव है। प्रमोटर होल्डिंग इज एट 59.98%। जो FII होल्डिंग है वो करीबन 4.68% पे है। नॉट मच एज ऑफ नाउ बट आई बिलीव इन टाइम टू कम इम्प्रूव होगी। DIs आर स्टैंडिंग एट 6.15% और पब्लिक डोमेन पे इसका बहुत अच्छा फ्लोट है। इट्स देयर एट 29.19%। ये तो हो गया आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसके साथ साथ आप देखें कुछ पॉजिटिव्स हैं जिनके कारण ये मैं कंपनी आपके और दर्शकों के समक्ष लेकर आया हूँ। द कंपनी हैज डिक्रीज डेट बाय रुपीज 218 crores, so virtually the company is about to become debt free। इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत अच्छा है एट 47.10 और लिक्विडिटी पोजीशन इज आल्सो वेरी गुड। द करंट रेशियो स्टैंड्स एट 7.39%। और एक और बहुत पॉजिटिव बात, इस टाइप की कंपनी में इतनी अच्छी प्रमोटर होल्डिंग 59.98% एक कॉन्फिडेंस देता है कि प्रमोटर्स को कॉन्फिडेंस है पूरे बिजनेस मॉडल और बिजनेस के ऊपर। जी, तो कंपनी के बेसिक्स के बारे में बता दिया है, फंडामेंटल्स हमने कवर अप कर लिए हैं। सर, इस टाइम पे अगर हम देखें इसके पेयर कंपैरिजन में कौन कौन सी कंपनीज हैं? देखिए, हमेशा आपका एक क्वेश्चन रहा है पीयर कंपैरिजन का। पीयर कंपैरिजन अगर हम देखें तो आप देखिए बीकाजी फूड्स हो गए, जाइडस वेलनेस, गोदरेज एग्रोवेट, सफायर फूड्स, हिंदुस्तान फूड्स, अवंती फीड्स, मिसेस डेक्टर फूड्स और LT फूड्स, ये कुछ एक कंपनियां हैं जो पीयर कंपैरिजन में आती हैं। और पीयर कंपैरिजन में जो मुझे चीज बहुत अट्रैक्टिव लगी कि इट हैज द सेकंड हाईएस्ट EPS in the entire peer group that it has। अगर आप देखें LT Foods का 4.68 है, मिसेस डेक्टर का 12.96 है, इसका 29.77 है। इससे ऊपर सिर्फ सफायर फूड्स है, अदरवाइज ऑल द peers have lower EPS। So this is also a very attractive factor which compels me to bring this company as a portfolio pick। जी, तो पेयर्स के बारे में जान लिया है कि सर औरों के कंपैरेटिवली इस स्टॉक को ही आपके लिए, आपके पोर्टफोलियो के लिए क्यों लेके आए हैं। सर, इस टाइम पे बाइंग इनिशिएट करनी हो करंट लेवल्स पे तो कर सकते हैं 355 पे? बिल्कुल अट्रैक्टिव लेवल दिख रहा है और जो हम स्प्लिट हमेशा सजेस्ट करते हैं उसमें 50% आप यहाँ पे अपनी पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। इस लेवल पे और अपसाइड जरूर हमको दिख रहा है, बट मार्केट वॉलेटिलिटी की जहां तक हम बात करते हैं जो कि कभी भी क्रीप इन हो सकती है बिकॉज हमारे सारे इंडेक्स ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं। थोड़ा सा भी अगर करेक्शन आता है और बाय मोर लेवल्स अगर हमको देखने को मिलते हैं तो 318 का एक इसका टेक्निकल बाय मोर लेवल खुलता है, वहां पे 50% आप और इन्वेस्ट कर सकते हैं। जहां तक बात है टारगेट्स की, पहला टारगेट हमेशा बहुत कंजर्वेटिव एट ₹390, 390 रुपए। दूसरा टारगेट 460, 460 रुपए और तीसरा टारगेट होगा आपका 540 रुपए, 540। जी, और किस टाइम ड्यूरेशन में हमें ये टारगेट अचीव होते हुए दिख सकते हैं सर?
देखिए इसके लिए एक और आपको मैं ब्रीफ देना चाहूंगा कि प्रीसीडिंग क्वार्टर्स के कुछ नंबर्स थोड़े से प्रॉब्लमैटिक थे, बट आई बिलीव इन अभी जैसे फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आना चालू होंगे तो उससे इसको एक अच्छा बूस्ट मिलेगा, और मैं समझता हूं कि उस पर्टिकुलर रिजल्ट के आते आते ही हमारे पहले और दूसरे टारगेट हिट हो जाने चाहिए, और तीसरे टारगेट के लिए हमको 2 से 3 क्वार्टर का टाइम ड्यूरेशन लग सकता है। तो आप करीबन 3 क्वार्टर के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे तीनों टारगेट हिट होने की उम्मीद रखता हूं मैं। जी, तो कंपनी के बारे में सारी की सारी जानकारी ले ली है, चाहे वो फंडामेंटल्स हो, बेसिक हो, टेक्निकल्स हो, चाहे तो वो टारगेट्स हो या टाइम ड्यूरेशन हो। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, देखिए एज वी ऑल नो इक्विटी मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट्स। Along with this, there is a very strong possibility that in my personal account, in my immediate family account, or in my client account, we might be holding positions of KRBL in our accounts. जी, तो सारी की सारी सर ने जानकारी दे दी है। थैंक यू सो मच सर हमारे शो में आने के लिए, बढ़िया जानकारी, बढ़िया सुझाव और बढ़िया स्टॉक रेकमेंड करने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। Thank you. तो ये थे रचित खंडेलवाल जी जो लेके आए थे आपके पोर्टफोलियो के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक। ऐसी ही अलग अलग स्टॉक की जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।